नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को हम समझेंगे। कल तक हमने 4 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिए हैं। आज का हमारा मॉर्निंग स्टार है कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट में होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद बड़ी जो एक ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल ये जो छोटी कैंडल के बाद ये जो कैंडल बनती है दोस्तों, इस कैंडल के बाद हम ये देखते हैं कि ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है। उसी हिसाब से हम इसको मॉर्निंग स्टार कैंडल को ट्रेड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लेवल है इसका, ठीक है, और ये लेवल है, तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कई कैंडल क्या होती है, जैसे ये एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है, इसके बाद ये छोटी कैंडल बन गई, मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी है इतनी, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। कब ट्रेड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला रूल आप लिख लीजिए, जब तक ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये इसके 75% हिस्से को, मतलब 75%, कम से कम 75% हिस्से के ऊपर जाकर क्लोज करनी चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल की इसके ठीक है, तब जाके आप ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि नेक्स्ट इसके बाद कैंडल बनेगी ना, जैसे ये एक कैंडल बनेगी, ठीक है, एक ये कैंडल बनेगी, ठीक है, तो ये जो दो कैंडल है, इसके बाद बनने वाली 2 कैंडल में ये जो पैटर्न है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव कैसे, तो दोस्तों एक्टिव ऐसे होगा कि मान लीजिए इसका ये हाई है, ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ, इस कैंडल का हाई ये है, ठीक है, अगली एक कैंडल बन गई, मान लीजिए थोड़ा ये हाई बना कर है यहाँ पे, और ये पहली कैंडल बनी इसके नीचे, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, ठीक है, तो अभी हम इस कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे, पर मान लीजिए इससे अगली कैंडल हमारी ये बन गई, ठीक है, अब हमारा ये कैंडल, ये जो पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, ये एक्टिव हो गया और हम इस लेवल के ऊपर अभी इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें हमें ऑप्शन चार्ट में देखनी चाहिए। ऑप्शन चार्ट में क्या होगा कि हो सकता है छोटी बड़ी कैंडलें बनेंगी, ठीक है, स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बट ऑप्शन चार्ट में भी ये जो कैंडल है प्रीमियम वाली कैंडल, इसके हाई को क्रॉस करनी चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेनी है। तो देखिए 3 कंडीशन हो गई। ये पहली कैंडल इसके 75% के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि तीसरी कैंडल, फर्स्ट और सेकंड अगर इसको गिनते हो तो तीसरी, इसके बाद ये जो कैंडल आप देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिएगा, पर देखिए मेरे अकॉर्डिंग सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल तो इसको ब्रेक करके एक्टिव कर देना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या कंडीशन आती है, थर्ड नंबर पे जो कंडीशन आती है दोस्तों वो है कि हमें ये जो ट्रेड लेना है ये प्रीमियम चार्ट में भी देखना है। प्रीमियम चार्ट में भी इस वाली कैंडल का ये जब कैंडल बनी है तो एक कैंडल प्रीमियम चार्ट में बनी है, तो उस जो प्रीमियम कैंडल बनी है ना, उसका हाई भी इस लेवल के साथ साथ ये जब कैंडल ब्रेक करे, उसका हाई जब ब्रेक होगा तब हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ये नहीं कि जैसे स्पॉट चार्ट में ब्रेक कर दिया हम ट्रेड ले, नहीं, प्राइस में भी आपको इसको ब्रेक करना होगा तब जाके। और ये दूसरी कैंडल जो भी आप बोल रहे हो ये देख लीजिएगा, इसके बाद ये दूसरी बोलते हो या तीसरी, इसको काउंट करके ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है, सेम कैंडल प्रीमियम पे ब्रेक करनी चाहिए, उसके बाद हम इसमें एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये रूल आप लिख लीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं वो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने एंट्री कर दी, ठीक है, एंट्री तो हमारी हो गई, बट अब यहाँ पे एसएल क्या होगा, ठीक है, तो एसएल देखिए इस कैंडल का लो होगा, और एसएल दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि एसएल हमेशा आपका, मान लीजिए ये लो आ रहा है 100 पॉइंट का है और यहाँ पे आपका 130 पे एंट्री बन रही है, ठीक है, तो हमेशा इसके लो के 2 पॉइंट, लगभग ये मान के चलिए कि 2% के आसपास, 2 से 3-4 पॉइंट नीचे रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रीमियम ज़्यादा है तो 4-5 पे आप रख सकते हो पॉइंट नीचे ऐसे, ठीक है, पर अगर प्रीमियम यहाँ पे कम ही है, बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप अगर 2% नीचे रखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए मार्केट रिवर्सल भी आता है कुछ स्पाइक के कारण, अगर छोटा सा स्पाइक मार के आता है तो आपका एसएल लगने से बच जाता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार देखा ना, जो नए ट्रेडर होते हैं ना, उनका हमेशा ऐसा होता है कि एसएल पिट गया, मार्केट में आया, एसएल लिया और मार्केट ऊपर चल जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आप चाहते हो कि हमारा एसएल में 1-1 रुपया बचना चाहिए, पर दोस्तों एसएल अगर आप ट्रेड कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप 4 ट्रेड कर रहे हैं और 4 मान लो चारों में आपने एसएल सोच रखा 500 का, तो 2000 का आपका एसएल हो गया, ठीक है, आप 3 ही ट्रेड कीजिए, ठीक है, 3 ट्रेड कीजिए, आपका एसएल क्या होगा, ठीक है, आप इनमें 50-50 रुपये और बढ़ा दीजिए, जो 3 है तो 150, आप 100 बढ़ा दीजिए, 100 भाई इन्हीं में मैं ऐड कर दूंगा एसएल, तो क्या होगा आपका 3 ट्रेड में 300 रुपये चल जाएंगे, फिर भी आपके पास 200 रुपये सेव रहेंगे। ठीक है, ट्रेड कम करो, एसएल प्रॉपर जो बनता है वो दो, इससे आपका क्या है प्रॉफिटेबल जल्दी हो गए और इससे एसएल बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे मैंने भी यही गलतियां की थी दोस्तों। तो ये हो गया आपको इसमें एंट्री और
एग्जिट मैंने आपको बता दिया, और टारगेट क्या होगा, टारगेट मैं आपको बताता हूँ। इसमें टारगेट क्या है, तो देखिए टारगेट के लिए लिख लीजिए TGT क्या होने वाला है इसमें हमारा, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट में हमें लेना है 1:2, ठीक है। जैसे 1:1 आता है तो आपका जो SL है उसको 50% 70% ऊपर लाके ट्रेलिंग कर दीजिए। ट्रेलिंग SL क्या होता है उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे जो भी क्लास आएंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 1:3 का टारगेट लेना है, ठीक है। ये रिस्क रिवार्ड आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। SL मैंने बता दिया, एंट्री मैंने आपको बता दी, टारगेट आपको मैंने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है और वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। ये एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, और देखिए बियरिश का मतलब डाउनफॉल। डाउनफॉल कब होगा, मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे आके एक ये कैंडल बनाए डोजी टाइप की, ये ग्रीन और रेड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी, सॉरी बियरिश कैंडल बनी। बियरिश कैंडल ने देखिए इसमें भी ट्रेड करने का यही है, इसके 75 को क्रॉस परसेंटेज इससे को क्लोजिंग किया। विग में तो ऊपर जाएगी, पर परसेंटेज में हमें इस ये जो कैंडल है इसका 75% के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए मिनिमम। पहला रूल इसमें भी सेम है। दूसरा जो रूल्स हैं वो सेम है, बस उल्टा करना है कि ये टॉप पे बनती है, ये सपोर्ट पे बनती है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे बनती है। तो जैसे मान लीजिए अगर मार्केट ने हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग दूसरी कैंडल, मैं बोल रहा हूँ इस वाली कैंडल से मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से दूसरी कैंडल, ठीक है, इसके लो को मान लीजिए अगर ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो आपको इस कैंडल को देखना है, ठीक है। दोनों कैंडल में से ये ब्रेकडाउन दे दे नीचे, साथ ही प्रीमियम की कैंडल जो भी है पी साइड के आपने जो भी प्रीमियम में सेलेक्ट किया है उसमें ऊपर साइड ब्रेक, इसमें डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो ही आपको लेना है। या स्पोर्ट्स चार्ट में अगर ब्रेक डाउन दे रहा है और प्रीमियम चार्ट में नहीं हुआ ब्रेकआउट ऊपर की साइड, तो जब तक ट्रेड नहीं लेना, जाने तो और थोड़ा जाने तो अपने आप ही होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे दे दिया 10 पॉइंट जाएगा, 20 पॉइंट जाएगा बैंक निफ्टी, उसके बाद देगा, पर लेना जब भी ट्रेड है, नहीं तो कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। यही है। SL कहाँ होगा, SL आपका इस लेवल पे जो भी है उसका 2% ऊपर, मान लीजिए ये लेवल आपका, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्पोर्ट चार्ट है, ठीक है। अब अगर आप उसमें बात करेंगे प्रीमियम चार्ट में, तो प्रीमियम चार्ट में भी ये चीज़ हो रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, उल्टा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो से लेवल है ये मान लीजिए 100 का है, तो 98 97 आपका SL होना चाहिए, ठीक है, और यह एंट्री लेवल होगा। तो सेम है। अगर दोस्तों देखो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।